हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पे आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हर एक वीडियो देखने को मिलती है। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, साथ अपने में टॉपिक की और स्टील कैलकुलेशन फॉर स्लैब, यानी कि हम स्लैब के लिए स्टील का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक ये स्लैब का एग्जांपल ले लिया, जिसमें कि मेन बार जो हमारी है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो ये लेंथ है एल, वो 30 फीट है। ठीक है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक या डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ भी जिसे हम कह सकते हैं, वो कितनी है, 40 फीट है। यानी कि 40/30 की स्लैब का मैं आपको स्टील वेट कैलकुलेशन बताऊंगा। ये नॉर्मल एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्टेप 1 आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ बार्स। ठीक है, नंबर ऑफ बार्स आपको निकालना है सबसे पहले कि आपकी कितनी बार लग रही है मेन और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे बार कितने पे क्या लग रही है। यानी कि मेन बार किस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे है और डिस्ट्रीब्यूशन बार किस उस पे है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद डाया ऑफ बार, यानी कि मेन बार हमारी 10 mm 5 की हम यूज़ कर रहे हैं, 10 mm डाया की, और डिस्ट्रीब्यूशन कितना की, 8 mm। ठीक है, आपका जो भी होगी डाया, उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो सबसे पहले फॉर मेन बार यानी कि एल डैश, ठीक है, उसके लिए हमें कैलकुलेशन कर लेना है। तो फॉर मेन बार फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, एल डैश बाई सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस +1। ठीक है, +1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक पॉइंट हम यहाँ पे छोड़ के हमारा कैलकुलेशन आएगा। ठीक है, आप एक एग्जांपल पे छोटा अगर आप चाहो तो वहाँ पर निकाल करके देख सकते हो कि आपको क्या है कि +1 करना होगा। ठीक है, तो एल डैश की हमारी वैल्यू क्या होगी, 40 फीट है। ठीक है, 40 फीट को हमें किस में, मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो मीटर में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप चाहो तो फिट में भी कर सकते हो, अगर फिट में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे। तो 40 / 3.281। ठीक है, यानी कि फिट को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो 3.281 से हमें डिवाइड कर देना होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 12.192। ठीक है, यानी इतना मीटर हमारा क्या ये निकल कर आ गया। 40 फीट हमारा कन्वर्ट हो गया किस में, मीटर में। ये मीटर में आ गया है, तो अब इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो 12.192 डिवाइडेड बाई सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारी कितनी है, 150 mm। इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे 150 में, तो आ जाए कितना, 0.150। ठीक है, उसके बाद +1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 82.28। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। तो जिसे हम कह सकते हैं 83, यानी कि नंबर ऑफ बार्स जो हमारी लगेगी मेन बार, वो 83 नंबर ऑफ मेन बार हमारी लग जाएगी। उसके बाद अब हम देख लेते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। तो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स फार्मूला क्या होगा, एल बाई सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस +1। सेम फार्मूला जो ऊपर है निकालने का। उसका वैल्यू को हमें पुट कर देना है, रख देना। तो उससे पहले हमें क्या करना होगा कि जो ये हमारा 30 फीट है, ठीक है, उसको हमें कन्वर्ट कर लेना है किस में, मीटर में। ये 30 फीट जो है उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 30 डिवाइडेड बाई 3.281, तो आ जाएगा कितना, 9.144 मीटर। ठीक है, ये इतना मीटर हमारी वैल्यू आ गई। 30 फीट हमारा कन्वर्ट हो गया किस में, मीटर में। बस अब वैल्यू को यहाँ रख दिया, 9.144 डिवाइडेड बाई 0.150 +1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 61.96, जिसे हम कह सकते हैं कितना, 62 नंबर ऑफ बार्स। ठीक है, हमारा मेन बार निकल के आ गई 83 नंबर ऑफ बार्स, और डिस्ट्रीब्यूशन बार भी निकल के आ गई 62। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं स्टेप 2 की ओर, वेट कैलकुलेशन। तो वेट कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, मेन बार का वेट। तो फॉर मेन बार्स आप देख लीजिए, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, d² / 162.2 इंटू लेंथ, यानी कि जो लेंथ होगी मेन बार की वो, इंटू नंबर ऑफ मेन बार, यानी कि नंबर ऑफ हमारा मेन बार कितना होगा। तो वो आपने ऊपर देखा था, मैंने कितना निकाला था, 83। ठीक है, 83 नंबर ऑफ बार हमारी रहेगी। और लेंथ की बात कर लें तो वो हमारी कितना है, 30 फीट थी। फीट को हमने कन्वर्ट किया था, जैसे कि आपने ऊपर यहाँ पे देखा भी है, 9.144 मीटर आया है। सारी चीज़ें अब हमें फॉर्मूले में रख लेना है। तो डी यानी कि डाई ऑफ बार हमारी कितनी है, 10 है। ठीक है, तो 10 का होल स्क्वायर इंटू 162.2 इंटू लेंथ हमारी कितनी है, 9.144 इंटू नंबर ऑफ बार्स हमारा 83 आया था। बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो हमारा जो वेट आ जाएगा निकल कर वो कितना, 467.91 kg, यानी कि नंबर ऑफ बार का हमारा वेट निकल कर आ गया है 467.91 kg हमारी मेन बार लगेगी। अब हमें क्या निकाल लेना है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार। और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स
इसका फार्मूला हमारा वही सेम रहेगा, d²/162.2 इंटू एल इंटू नंबर ऑफ बार्स। तो डी हमारा कितना था, वो था 8, तो 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अपॉन में 162.2 इंटू लेंथ हमारी कितनी थी 40 फीट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार की। तो उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो हमारा आया था 12.192 इंटू 62, ठीक है। 62 हमारा क्या नंबर ऑफ बार्स था, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, तो निकल करके हमारा वेट आया कितना 298.26 kg, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बार का हमारा वेट निकल के आ गया 298.26 kg। अब इन दोनों को हमें ऐड कर लेना है, तो टोटल वेट हमें कितना हमारी सरिया स्टील लगने वाली वो हमारा निकल कर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा टोटल वेट निकल के आ जाएगा कितना, मेन बार का वेट हमारा, ठीक है, वो कितना था 467.91 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन बार का वेट 298.26। अब इन दोनों को हमें ऐड कर लेना है, तो टोटल वेट हमारा निकल के आ जाएगा कितना 766.17 kg, यानी कितना kg हमारी स्टील लगेगी। तो फ्रेंड्स ये था तरीका स्टील वेट कैलकुलेशन का स्लैब के लिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।